दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी यात्री को वेटिंग टिकट मिलता है तो उनके दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती है कि उनका जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म होगा या नहीं। और खास तौर से जब यात्रियों के वेटिंग टिकट का जो नंबर होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो उस केस में यात्रियों के मन में ये भी सवाल आता है कि वेटिंग टिकट आखिर कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है। इसी कारण दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपको ये पता चल जाए कि वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है तो फिर आपकी जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी और आप दूसरे ऑप्शन का भी तलाश कर पाओगे। इसी कारण आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको जो वेटिंग टिकट मिली है वो कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है। अब दोस्तों, ये सिंपल सी बात तो सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई यात्री अपनी कंफर्म टिकट को कैंसिल करता है तो उसके बाद ही वेटिंग टिकट वालों को सीट दी जाती है। यानी कि जब कोई यात्री अपनी कंफर्म टिकट को कैंसिल करता है तो उसके कारण जो वेटिंग टिकट होती है वो कंफर्म हो जाती है। अब दोस्तों, रेलवे का जो सिस्टम होता है वो बस इतने पर ही नहीं चलता है, क्योंकि इसके पीछे 3 बड़े फैक्टर्स भी काम करते हैं। जैसा कि कई बार गर्मियों के मौसम में ये देखने को मिलता है कि यात्री बैकअप के लिए 2 से 3 ट्रेनों में टिकट बुक करा लेते हैं और जैसे जैसे सफर नजदीक आता जाता है लोग अपनी फालतू की टिकट को कैंसिल कर देते हैं। इसी कारण ऐसा देखने को मिलता है कि चार्ट बनने के 24 घंटे पहले सबसे ज्यादा टिकट कैंसिल किए जाते हैं, जिसके कारण वेटिंग भी तेजी से नीचे गिर जाती है। अब आगे इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एसी वाले कोच और स्लीपर कोच में कितने नंबर तक वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है। लेकिन इससे पहले आपके लिए अनयूज्ड कोटा और चार्ट प्रिपरेशन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो अगर बात करें अनयूज्ड कोटा के बारे में, तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि रेलवे में कई प्रकार के कोटे देखने को मिलते हैं, जैसे कि वीआईपी कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, वुमेन कोटा और इस प्रकार के अलग अलग कोटा आपको रेलवे में देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, होता यह है कि रेलवे में ये जो अलग अलग प्रकार के कोटे हैं, इन सभी कोटों के लिए कुछ सीटें खाली रखी जाती है। ऐसे में मान लीजिए कि ट्रेन को चलने में कुछ ही घंटे बचे हैं और इन कोटों के लिए जो खाली सीटें रखी हुई थी वो अभी तक बुक नहीं हुई है, यानी कि वो खाली है अभी तक। तो ऐसे में रेलवे इन सीटों को खाली तो लेकर जाएगा नहीं, इसी कारण इन सीटों को वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को दे दिया जाता है, यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा अब अगर बात करें चार्ट प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि चार्ट बनने के टाइम के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब ट्रेन का पहला रिजर्वेशन चार्ट बनता है तो इसी समय काफी सारी वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है, यानी कि ज्यादातर वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कई बार ये भी होता है कि पहला रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद भी ट्रेन में कुछ सीटें खाली रह जाती है। उसके बाद जब दूसरा चार्ट बनता है तो उन खाली सीटों को वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को दे दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से केवल कंफर्म टिकट को कैंसिल करने से नहीं बल्कि अलग अलग कारणों से जो वेटिंग टिकट है उसको कंफर्म किया जाता है। लेकिन फाइनली अब अगर बात करें कि वेटिंग टिकट आखिर कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है, तो दोस्तों अगर बात करें एसी कैटेगरी वाले कोच के बारे में, जैसे कि सेकंड एसी वाले कोच या फिर थर्ड एसी वाले कोच, तो दोस्तों अगर एसी वाले कोच में वेटिंग टिकट का नंबर 1 से लेके 20 के बीच में है तो ये काफी ज्यादा सेफ माना जाता है और इसके कंफर्म होने के जो चांसेस होते हैं वो भी सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर एसी वाले कोच में वेटिंग टिकट 40 से ऊपर है तो ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। पर अगर बात करें स्लीपर क्लास के बारे में, यानी कि स्लीपर कोच की वेटिंग टिकट के बारे में, तो स्लीपर कोच का वेटिंग टिकट नंबर 1 से लेके 50 के बीच में है तो ये सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है और इसके कंफर्म होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर स्लीपर कोच के वेटिंग टिकट का नंबर 100 से ज्यादा है तो ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है और कंफर्म होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ऊपर से अभी छुट्टियों के कारण ट्रेनों में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, जिसके कारण यात्री काफी ज्यादा कम टिकट कैंसिल करते हैं। इसी कारण ये जो मैंने आपको वेटिंग टिकट कंफर्म होने के नंबर बताए हैं इसमें आपको बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।